अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्द हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों और अफसरान को शहीद करते हैं। कलअदम TTP की अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ हमारे लिए रेड लाइन है। सिक्योरिटी फोर्सेज बहादुरी से दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आसमां हैं। गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में एक मेजर शहीद हुए। अफगान अबूरी हुकूमत कलअदम तंजीमों की सरगर्मियों को रोके। दहशतगर्दों की सरहद पार से पॉलिसी नहीं चल सकती। बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, वो एक जुर्रतमंद और दलेर खातून थी। जमहूरियत के लिए उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। – 2021 में एक शख्स की गलती की कीमत कौम ने अपने खून से अदा की। अफगानिस्तान फितनतुल ख्वारिज को पड़ोसी मुल्क पर तरजीह न दे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, रवां साल 59,775 इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब ऑपरेशंस किए। पाक फोर्सेज ने बर वक्त इकदाम करके दुश्मन की कई कार्रवाइयों को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 27 अफगान दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। आम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशंस में भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद कब्जे में लिया गया। साल 2024 में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में 383 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 9 मई अफवाज पाकिस्तान नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाने का अमल मुकम्मल हो चुका। मनसूबा साजों को सजाएं सुनाने तक इंसाफ का अमल जारी रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई के हमले में एक मरबूत साजिश के तहत किए गए। इन हमलों के मनसूबा साजों को अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहने वालों को तो खुश होना चाहिए कि हमने अपने लोगों को सजाएं दी। फौज में जो भी सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा उसे जवाब देना होगा। 26 नवंबर 2024 9 मई 2023 का तसलसल है। पुलिस और रेंजर्स पर हमले एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। नौ मई के मुल्ज़िमान को फौजी अदालतों में फेयर ट्रायल का पूरा हक दिया गया। उनके पास सजाओं को चैलेंज करने का इख्तियार भी है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को काम से रोका, जिसे हाल ही में बहाल किया गया। आज जो फौजी अदालतों पर तनकीद कर रहे हैं, कल तक वो उनके हामी थे। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर तनकीद करने वाली इंसानी हकूक़ की तंजीमों को गजा, शाम और लीबिया में होने वाले मजालिम क्यों दिखाई नहीं देते? चाहते हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी 9 मई के मुकदमात को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। सियासतदानों में मुज़ाकरात अच्छी बात, लेकिन ये सियासतदानों नहीं करने हैं। इंतशार की बजाय बातचीत से मसाइल हल करें। अगर कोई फरीक अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहे तो उससे क्या बात करें? तर्जुमान पाक फौज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, ऐसी शख्सियत जो अपनी गलती ना समझे, ऐसे रवैयों की कीमत पूरी कौम अपने खून से चुकाती है। सब मिलकर बैठें और फैसला करें कि दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। गुड गवर्नेंस की खामियों की कीमत खून से अदा कर रहे हैं। फख्र से कहते हैं, हम सिलेक्टेड हैं। न फॉर्म 47 वाले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, हुकूमत जो माहिदा हुआ, अफसोस इस पर अमल नहीं करवा सके। हुकूमत के पास एकतरफा फैसलों का मैंडेट नहीं। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। आपके पास इज्तिमाई फैसले करने का मैंडेट है। इज्तिमाई फैसलों के लिए पार्लियामेंट को एतमाद मिले। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के होते ऐसा कभी नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के दौर में पसमानदा इलाकों से सौतेलों जैसा सलूक होता है। हुकूमत की कैनाल पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। सिंध समेत तमाम सूबों को उनका हक दिलवाएंगे। सदर आसिफ जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, दूसरी बार जियालों की ताकत से मुल्क का सदर बना हूँ। मौशी मुश्किलात से जल्द मुल्क को निकाल लेंगे। 45 साल बाद अदालत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला रिवर्स कराया। अब तारीख लिखेगी कि भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। अगर कोई खुद को सुपर पावर समझता है तो हम अल्लाह को सुपर पावर मानते हैं। पाकिस्तान को साजिशों से बचाएंगे। मुश्किलात हमारे लिए कोई नई बात नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर। एलामिया के मुताबिक मंजूरी वफाकी काबीना के इजलास में दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी।
कार्बन मार्केट में तिजारत के हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात और वफाकी वजारत कानून व इंसाफ की सिफारिश पर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल के इजाफी इख्तियार तफवीज़। वज़ीर-ए-आज़म का एक हफ्ते में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा, मकरूह धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तग़ासा की कार्रवाई तेज़ की जाए। हुकूमत मुल्क से इंसानी स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इजलास में यूरान कश्ती हादसे की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी की तश्कील। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद और M11 लाहौर से संबड़ियाल तक बंद कर दी गई। M1 रशकई से पिशावर, M3 फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M4 पर पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। फैसलाबाद में धुंध के बायस हादसा। तांदियावाला रोड पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादम। खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ भाग, 3 जख्मी। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया। दिसंबर में जाड़ा अपने चौबन पर। स्मोक ज़दा लाहौर को बारिश ने धो डाला। जेहलम, शकरगढ़, वजीराबाद समेत पंजाब के दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। वादी नीलम में आबशारे, चश्मे, नदी नाले जम गए। ताओबट में पारा -19 डिग्री तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मरी में बर्फबारी से सयाहों की मौजें। वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम सरकारी इदारों का 6 माह में 408 अरब रुपए का खसारा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई, पिशावर इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान पोस्ट समेत दीगर इदारे खसारे का शिकार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी सरे फहरिस्त। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। रायवंड में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। रिकवरी के लिए जाने वाली पुलिस टीम पर मुल्जिमान के साथियों ने फायरिंग की। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। कराची के इलाके जटलाइन भंगीपाड़ा में फायरिंग से एक शख्स दम तोड़ गया। साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट के घर में डकैती मुज़ाहमत पर गोली लगने से खातून जख्मी, मुल्जिम फरार।